सवेरा की शादी सूरज से हुई थी और शादी को लगभग 3 माह बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। सवेरा के ससुराल में उसके सास ससुर, उसका पति सूरज और उसकी एक बड़ी ननंद संध्या थी, जो कि शादीशुदा थी और उसके 2 बड़े बच्चे थे। संध्या की शादी को लगभग 16 साल हो चुके थे और सूरज उससे काफ़ी छोटा था। इसलिए संध्या और उसका पति केशव सूरज पर काफ़ी दबदबा रखते थे। खैर, सवेरा ने अच्छे से अपना घर परिवार संभाल लिया था और सूरज भी उससे बहुत प्यार करता था। सवेरा भी अपना 100% देने की कोशिश करती थी। सास ससुर भी खुश थे सवेरा से, पर जब भी ननंद संध्या आती थी तो सवेरा के हर काम में मिन मेख निकालना और उसे अपने से कमतर दिखाना उसकी आदत में शुमार था। पता नहीं क्यों इतने दिनों से मायके पर जो उसका दबदबा था, सवेरा के आने से उसे डोलता हुआ नजर आ रहा था। वह सवेरा को सूरज की जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी। छोटा भाई था, शादी तो होनी ही थी, कोई ना कोई लड़की तो उसकी जिंदगी में आती ही आती। एक बार ऐसे ही संध्या मायके आई हुई थी और सवेरा अपने कमरे में अपनी किसी दोस्त से बात कर रही थी। साथ में वह अपने कमरे की सफाई भी कर रही थी, इसलिए फ़ोन स्पीकर पर था और दोस्त की सारी बातें बाहर आ रही थी। दोनों हंसी मजाक की ही बातें कर रही थी कि एकाएक सवेरा की दोस्त ने बोला, याद है कॉलेज के वक्त में हम कितनी मस्तियाँ करते थे। टाइम पास के लिए हम लोगों ने 1-2 बॉयफ्रेंड भी बना रखे थे। तो सवेरा ने भी इधर से हंसते हुए कहा, अरे हाँ, वह सब तो उस उम्र का लड़कपन होता है जो हंसी हंसी में हर लड़के लड़कियां करते ही हैं और कोई भी सीरियस नहीं होता। बस कुछ समय के बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि यह तो मात्र आकर्षण था और फिर अपने अपने करियर और आगे की ज़िंदगी पर लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान देने लगते हैं। तो उधर से सवेरा की दोस्त ने बोला, हाँ और क्या, तेरा और मेरा दोनों का फर्स्ट क्रश अब अपनी अपनी वाइफ के साथ मज़े कर रहा होगा, जैसे हम दोनों अपने अपने पतियों के साथ खुश हैं। और दोनों हंसने लगी। सवेरा ने भी बोला, हाँ वह तो है ही, और मैं तो सूरज से शादी करके बहुत ही खुश हूँ। मुझे मेरा मनचाहा जीवन साथी मिल गया है, और क्या चाहिए। मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। बहुत ही नॉर्मली यह सारी बातें हुई थी दोनों सहेलियों के बीच में, लेकिन संध्या ने यह सारी बातें सुन ली थी और उसने नमक मिर्च लगाकर यह सारी बातें अपने माँ पापा और सूरज को बता दी। संध्या ने सूरज के दिमाग में यह बात अच्छे से भर दी कि शादी से पहले सवेरा का कोई बॉयफ्रेंड था जिसे वह बहुत पसंद करती थी और मजबूरी में उसने सूरज से शादी की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सूरज सवेरा से बहुत प्यार करता था और उससे ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं कर सकता था। सूरज का दिल टूट गया था और वह एकाएक सवेरा के ऊपर चिल्ला पड़ा। सवेरा हैरान हो गई कि सूरज यह कैसी बातें कर रहा है। सूरज ने साफ साफ बोल दिया, मैं अपने रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी अपने रिश्ते में पूरी तरह से ईमानदार रहे। इसलिए साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सवेरा ने बोला, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे रहेगा? मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। संध्या ने सूरज को अच्छे से भरा था, इसलिए सूरज ने बोला, साफ साफ बताओ सवेरा, क्या मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? सवेरा ने साफ मना कर दिया। सूरज ने बोला, क्या कॉलेज के टाइम में कोई था? सवेरा ने बोला, नहीं, कोई भी नहीं था। इस पर संध्या ने बोला, झूठ मत बोलो सवेरा, मैंने अपने कानों से सुना है। अभी तुम फ़ोन पर अपने दोस्त से क्या बातें कर रही थी? सवेरा ने बोला, क्या दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पहली बात तो आपको इस तरह से छुपकर मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए थी, और दूसरी बात, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रही थी, वरना क्या मैं स्पीकर पर फ़ोन रखती? हम दोनों तो हंसी मजाक कर रहे थे। 16-17 साल की उम्र क्या होती है? हर लड़के लड़की उस उम्र में थोड़ा बहुत एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते ही हैं, और फिर कुछ दिनों में ही उन्हें एहसास हो जाता है कि यह सब कोई प्यार मोहब्बत नहीं, मात्र आकर्षण है, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यही बातें तो हम कर रहे थे। अब सूरज ने बोला, तो क्या तुम्हारा भी किसी के प्रति आकर्षण था? सवेरा ने बोला, हाँ, मैं जब नई नई कॉलेज गई थी तो एक लड़के से मेरी दोस्ती थी। हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद हम दोनों ने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए, और अब वह कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं। वह तो मात्र कुछ समय की बात थी। हम लोग कभी सीरियस नहीं थे और मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। अब मुझे लगता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पर सूरज चिल्लाने लगा और बोला, तुम्हारे लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे धोखा दे रही हो।
तुमने मुझसे झूठ बोला। सवेरा ने बोला, या आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा उससे कोई अफेयर नहीं था। अगर मेरा उससे कोई अफेयर होता तो क्या मैं इतना खुल्लम खुल्ला या सारी बातें बोल रही होती? क्या मैं आपको सच सच सारी बातें बता रही होती? अरे, जब कोई सीरियस मैटर था ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? और आप इतनी बेतुकी सी बातें को पकड़ कर बैठे हो। सूरज ने बोला, यह बात तुम्हारे लिए बेतुकी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सवेरा हैरान थी और खुद को कोस रही थी कि जब सूरज की सोच इस तरह की है तो उसने सब कुछ सच सच बताया ही क्यों? वह झूठ बोल देती कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब तो सूरज उस बात को पकड़ कर बैठ गया और संध्या ने फिर आराम से 1 घंटे तक सूरज को नमक मिर्च लगाकर अच्छे से समझाया। सूरज के साथ साथ अपने माँ पापा का भी संध्या ने अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया कि आपकी बहू एक चरित्रहीन औरत है, वह किसी लड़के के चक्कर में है और शादी के बाद भी क्या पता उससे उसका संबंध हो। संध्या ने इस बात का घर में इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया कि सूरज अपना आपा खो चुका था और वह सवेरा को बहुत भला बुरा कहने लगा। सवेरा को भी गुस्सा आ गया और उसने भी सूरज से बोल दिया कि वह बहुत ही छोटी सोच का है। जब मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, वह सब उम्र का एक पड़ाव, एक लड़कपन होता है, तब भी आपके दिमाग में बात नहीं घुस रही तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सूरज गुस्से में पागल हो चुका था और वह सवेरा को ले जाकर उसके मायके छोड़ आया। मायके में एकाएक सवेरा को देखकर उसके माँ पापा हैरान हो गए। सूरज गुस्से से वहाँ से चला गया और जब सवेरा ने सारी बात बताई तो उसके माँ बाप सिर पकड़कर बैठ गए और बोले, जब सूरज का स्वभाव ऐसा है तो तुझे सत्यवादी बनने की ज़रूरत क्या थी? सवेरा ने बोला, माँ, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा तो था ही नहीं और ना ही मेरा कभी किसी से कोई अफेयर था। बहुत नॉर्मल सी बात थी जिसे मेरी ननद संध्या ने खींच खींच कर इतना बड़ा कर दिया और नमक मिर्च लगाकर सूरज के कान भर दिए। इतने भर दिए कि कान का कच्चा सूरज अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा और एक मामूली सी बात को इतना बड़ा बखेड़ा बना रहा है। सवेरा अभी भी इस बात को उतना सीरियसली नहीं ले रही थी और सोच रही थी कि जब सूरज का गुस्सा ठंडा होगा तो वह खुद ब खुद उसे आकर ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि संध्या और केशव इस बात को लगातार मनगढ़ंत बातें बना बनाकर बढ़ा रहे थे, जिससे सूरज और उसके माँ बाप का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सवेरा को मायके आए करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन सूरज उसे लेने नहीं आया था। सवेरा के पापा उसके ससुराल भी गए थे, लेकिन वहाँ किसी ने उनसे ठीक से बात नहीं की और बोला, आपकी बेटी गलत है तो आप किस मुँह से अपने दामाद को समझाने आए हैं? आपकी बेटी जिसे पसंद करती थी, आपको उससे ही अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी। वह भी खुश रहती और शायद आज हमारा बेटा भी खुश होता। सवेरा के पापा समझ गए थे कि सूरज के घर वाले और सूरज इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। एक छोटी सी बिना मुद्दे की बात को इतना बड़ा बना दिया गया था। हंसी मजाक में अपने दोस्त से की गई बात को घुमा फिराकर एक रिश्ता तोड़ने की कगार पर ले आया गया था, सिर्फ इसलिए कि उस घर में सवेरा की ननद संध्या का दबदबा कम हो रहा था और उसे अपना दबदबा कायम रखना था, भले ही इसके लिए उसे अपने छोटे भाई सूरज का घर क्यों ना तोड़ना पड़े। अब सूरज की इस हरकत की वजह से सवेरा भी चिढ़ गई थी और बोल रही थी, जब सूरज की इतनी छोटी और घटिया सोच है कि एक छोटी सी बात को तूल देकर मुझे चरित्रहीन बोल रहा है, तो ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना मुझे सही नहीं लग रहा। या तो कल को मुझे किसी के साथ बात करता देखकर भी पागल हो जाएगा, अपनी बहन की बात में आकर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मुझे हमेशा के लिए छोड़ भी सकता है। तब तक सूरज की तरफ से सच में तलाक के कागज़ आ गए और सवेरा को समझ में आ गया कि संध्या ने बात को सच में बहुत बढ़ा दिया है और सूरज जब अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करता तो ऐसे रिश्ते को निभाने से भी क्या फ़ायदा जो रिश्ते आगे चलकर जहर बन जाए। लेकिन फिर भी सवेरा का दिल तो टूट ही गया था, उसका बसा बसाया घर जो टूट गया था। कितने सपने सजाए थे उसने और उसके माँ बाप ने, जो उसकी ननद ने अपनी जलन में धराशायी कर दिए। सवेरा को उम्मीद नहीं थी कि सूरज ऐसी हरकत करेगा। वह यही सब सोचकर आंखों में आंसू लिए चुपचाप सोफे पर बैठी थी कि तभी उसके छोटे मामा वैभव वहाँ पर आए। उन्हें कुछ भी नहीं पता था क्योंकि सवेरा के माँ बाप ने अभी तक अपने किसी रिश्तेदार को कुछ भी नहीं बताया था। मामा का सवेरा से बहुत बनता था और जब वह आए तो सवेरा उन्हें देखकर रोने लगी। मामा घबरा गए और जब उसने सारी बात अपने मामा को बताई तो वैभव ने बोला, सूरज ने इतनी छोटी सी बात को इतना तूल दे दिया। तेरी उस घटिया ननद संध्या
ने तेरा घर तोड़ दिया। सवेरा की मम्मी भी अपने भाई के गले लगकर रोने लगी और बोली, बताओ भाई, मैं क्या करूं? मुझे पता है मेरी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अरे कॉलेज के टाइम में हल्की फुल्की दोस्ती रही होगी किसी से, उसे अफेयर का नाम दे देना, वह भी जब यह खुद अपने मुंह से यह सारी बातें बता रही है। क्या यह सही है? मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवेरा के मामा वैभव ने बोला, एक बार और बात करने की कोशिश करके देखते हैं। वैभव और सवेरा के पापा सूरज के घर गए, लेकिन सूरज और उसके घर वालों ने उन लोगों के साथ बहुत बदतमीजी से बात की और उन्हें समझ में आ गया कि यह रिश्ता किसी भी कीमत पर अब बचने वाला नहीं है और वह लोग चुपचाप घर लौट आए। सूरज ने जिस तरह से उसके पापा और मामा की बेइज्जती की थी, अब सवेरा भी नहीं चाहती थी उस रिश्ते को आगे निभाना, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि वह एक गलत रिश्ते में फंस चुकी है और उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना पड़ेगा। लेकिन उसे दुख सिर्फ इस बात का था कि इस रिश्ते को एक गलत बुनियाद बात पर तोड़ा जा रहा है। उस पर चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सवेरा के मामा बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और एकाएक उन्होंने बोल दिया, उस नीच घटिया संध्या से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? बहुत ही घटिया औरत है वह, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। सुनकर सवेरा और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए कि वैभव संध्या को कैसे जानता है। वैभव ने आगे बोला, वह संध्या समझती क्या है खुद को? इसका एक एक काला चिट्ठा जानता हूँ मैं तो उसे तेरी बारात वाले दिन ही पहचान गया था, लेकिन वह मुझे नहीं पहचान पाई। मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता था क्योंकि बात बहुत पुरानी है, लेकिन अब जब उसने मेरी भांजी का घर तोड़ दिया है तो मुझे भी अपनी ज़ुबान खोलनी ही पड़ेगी। सवेरा ने बोला, मामा या आप क्या बोल रहे हो? तो वैभव ने बोला, तेरी ननंद संध्या मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने उसे उसी दिन पहचान लिया था, लेकिन वह मुझे नहीं पहचान पाई क्योंकि मैं उस वक्त बहुत दुबला पतला था और अभी मैं काफ़ी मोटा हो चुका हूँ। और जब उसने मुझे नहीं पहचाना तो मैंने भी अपना परिचय देना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन अब बात बहुत बढ़ चुकी है और अब तेरा घर भी टूट चुका है। लेकिन अगर तू अपने गुनहगार से बदला लेना चाहती है तो मैं तेरा साथ दे सकता हूँ। सवेरा तो ऐसे ही अपनी ननद संध्या से बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी और उसने बोला, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस औरत ने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, उस औरत की तबाही के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वैभव ने बोला, तैयार हो जा, चल मेरे साथ, सूरज के घर जाना है। और वैभव ने अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाकर कुछ कहा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सवेरा और उसके मामा सूरज के घर पहुंच चुके थे और घर के बाहर किसी का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वैभव का फ्रेंड रोहित वहां आया और वह अपने साथ एक पैकेट में कुछ लेकर भी आया था। तीनों अंदर गए। तीनों को देखकर सूरज एक बार फिर भड़क गया। संध्या और केशव भी वहीं पर थे, लेकिन रोहित को देखकर संध्या के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। सूरज अभी बोल ही रहा था कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की? तलाक के कागज़ भेज तो दिए हैं, साइन करो और दफ़ा हो यहाँ से। इस पर सवेरा ने बोला, हाँ हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन मेरा घर तो एक झूठी बात पर तुम्हारी इस घटिया बहन ने तोड़ दिया। मेरी तो 3 महीने की शादी थी, मैं तो जल्द ही भूल जाऊंगी, लेकिन ज़रा अपनी इस बहन का असली चेहरा तो देख लो। इसकी तो 16 साल की शादी है ना। सब हैरान थे कि सवेरा क्या बोले जा रही है। संध्या को घबराता देख सब और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि तभी रोहित आगे बढ़ा और बोला, संध्या, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच्चा प्यार किया था मैंने तुमसे और वादा तो तुमने भी किया था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन फिर भी मुझे धोखा देकर तुमने केशव से शादी कर ली, क्योंकि केशव के पास मुझसे कहीं अधिक दौलत थी। मैं तो उस वक्त अच्छी नौकरी भी नहीं करता था। पूरा कॉलेज हमारी प्रेम कहानी जानता था। संध्या हैरानी से रोहित की ओर देख रही थी। रोहित ने बोला, संध्या, तुम इसे नहीं पहचान रही? सवेरा का मामा, अरे हमारा क्लासमेट वैभव है, शायद मोटापा बहुत बढ़ गया है इसलिए तुम इसे पहचान नहीं पाई। जैसे ही संध्या ने वैभव को पहचाना, उसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वैभव रोहित का बेस्ट फ्रेंड था और रोहित और संध्या की प्रेम कहानी वह अच्छे से जानता था, बल्कि उसके सारे बैचमेट उन दोनों की प्रेम कहानी जानते थे। संध्या ने बोला, या क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? रोहित ने बोला, बकवास हम कर रहे हैं संध्या, कभी न कभी मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और उसी प्यार के कारण मैं यह बात कभी भी अपने ज़ुबान पर नहीं लाता, क्योंकि प्यार त्याग करना सिखाता है, ना कि बदला लेना। लेकिन संध्या, आज तुमने सवेरा का घर तोड़ दिया, सूरज को वह असलियत बताकर जो कभी असली बात थी ही नहीं।
इसलिए आज तो केशव को भी तुम्हारी असलियत पता चलनी चाहिए, जो कि 100% सच है। केशव जी सुनिए, संध्या मेरी गर्लफ्रेंड थी। कॉलेज में 5 सालों का रिश्ता था हमारा। उसके बाद भी 2 साल तक हम रिलेशनशिप में थे, लेकिन मेरी अच्छी नौकरी नहीं लगी, इसलिए इसने मुझसे शादी नहीं की और बोलने लगी मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे और इसकी शादी आपसे हो गई। उसके बाद भी यह फ़ोन पर लगातार मेरे संपर्क में थी। आप चाहें तो अपनी शादी के 2 साल तक के कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। और यह हमेशा रोती थी कि इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है और यह सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन यह हम दोनों के साथ डबल गेम खेल रही थी, जो कि मुझे कुछ वक्त के बाद ही समझ में आ गया था। लेकिन फिर भी मैं इसके प्यार में पागल था। शायद इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि मेरे पहले प्यार ने ही मुझे इतना बड़ा धोखा जो दे दिया था, तो मेरा प्यार और शादी पर से विश्वास ही उठ गया। शादी के बाद भी यह लगातार मुझसे कांटेक्ट में थी। हम अक्सर छुप छुप कर मिलते भी थे और यह आपके साथ भी रिश्ता निभा रही थी, अपना घर सजा रही थी। लेकिन मुझे भी ऐसे प्यार के जाल में फंसा रखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाऊँ, क्योंकि इसे हम दोनों चाहिए थे। एक जो इसकी रईसी के खर्च उठा सके, जिसके साथ यह अपना परिवार बसा सके, और दूसरा जो इसके दुख दर्द बांट सके, इसे प्यार के 2 मीठे बोल बोल सके। और इस चक्कर में मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि इससे मिले धोखे के बाद किसी और से रिश्ता निभाने का मेरा दिल ही नहीं किया। संध्या ने बोला, यह सब झूठ है। यह क्या बकवास कर रहे हो? क्यों झूठी बातें मेरे पति को बता रहे हो? रोहित ने बोला, एक एक बात सच है। आप चाहे तो हम दोनों की बात ना माने। हम अपने कुछ बैचमेट्स को जो आज भी मेरे टच में हैं, उनका नंबर हम आपको दे देंगे। आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा कि मेरा और संध्या का रिलेशनशिप था या नहीं। और हाँ, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे जो मैं साथ लेकर आया हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम दोनों का अफेयर था या नहीं। और आप इन फोटोग्राफ्स की जांच भी करवा लीजिएगा कि यह असली हैं या फेक बनवाई गई हैं। आपको असलियत खुद ब खुद पता चल जाएगी। और संध्या के हाथों से लिखे कुछ खत और कार्ड जो इसने मुझे भेजे थे, आज तक मैंने संभाल कर रखे हैं। सोचा नहीं था कभी इस तरह से इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सच में मैं संध्या का घर कभी नहीं तोड़ना चाहता था। भले ही इसने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया था, लेकिन मैंने तो इससे सच्चा प्यार किया था। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि इसने मेरे बेस्ट फ्रेंड वैभव की भांजी सवेरा, जो कि मेरी भी भांजी ही लगेगी, उसका घर तोड़ दिया सिर्फ अपनी जलन के कारण, तो इसकी असलियत भी तो इसके पति को पता होनी चाहिए। कहकर वह सारे कार्ड्स, चिट्ठियाँ और फोटोग्राफ्स केशव और सूरज के आगे रख दिए गए, जिसे देखते ही सूरज की तो बोलती बंद हो गई और केशव गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ चिट्ठियाँ शादी के बाद लिखी गई थी। बाकायदा उसके लिफाफे में पोस्ट ऑफिस की डेट पड़ी हुई थी। रोहित ने आगे बोला, केशव साहब, आप चाहें तो अपनी पत्नी के 14 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्योंकि शादी के 2 साल बाद तक भी वह मेरे साथ फ़ोन पर कांटेक्ट में लगातार थी। चेक करवा लीजिएगा। और हाँ, आज भी आपकी पत्नी का फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। कहकर उसने अपना फ़ोन रख दिया, जिसमें संध्या का नंबर माई वन एंड ओनली लव के नाम से सेव था, जिसे देखकर केशव हैरान हो गया। संध्या लाख बोलती रही कि यह सारी बातें झूठी हैं, लेकिन रोहित के द्वारा दिए गए सबूत काफ़ी कुछ बोल रहे थे और रोहित किसी भी जांच के लिए तैयार था। जाते जाते रोहित और वैभव ने बोला, तुमने यह जो नीच घटिया हरकत की है ना, वह भी एक बेबुनियाद बात को तूल देकर सवेरा का घर तोड़ा है ना, यह उसी का अंजाम है। सवेरा ने भी जाते जाते डाइवोर्स पेपर पर साइन करके सूरज के मुंह पर मारे और संध्या की तरफ देखते हुए बोला, एक्स ननंद रानी, तुमने तो मेरी 3 महीने की शादी तोड़ी थी ना। देखो मैंने कैसा बदला लिया, तुम्हारी 16 साल पुरानी शादी तोड़ दी। वैसे अक्सर लोग दूसरों को वही इल्ज़ाम लगाते हैं जैसे वे खुद होते हैं। तो आज तुम्हारा चरित्र देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया। और एक्स ननंद रानी, तुमने तो एक झूठी बात को बढ़ा चढ़ाकर मेरी शादी तोड़ी थी, लेकिन तुम्हारी शादी तो मैंने एक सच्ची बात से तोड़ी है, तो मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। कहकर सवेरा, वैभव और रोहित वहाँ से निकल गए। केशव भी बड़बड़ाता हुआ निकल गया कि अब संध्या को केशव के घर आने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्द ही उसे डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। केशव ने कहा, मैं तुम्हारी जैसी चरित्र की औरत के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता और ना ही अपने बच्चों को तुम्हारे साथ छोड़ सकता हूँ, नहीं तो उन्हें भी अपने जैसा चरित्रहीन बना दोगी। मेरे घर में अब तुम कदम भी मत रखना। मेरा वकील अब तुमसे बात करेगा
16 साल की शादी में तुमने मुझे धोखा दिया। केशव कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं था। सूरज केशव के हाथ पांव जोड़ रहा था, लेकिन केशव चिल्लाता हुआ वहां से निकल गया। केशव का गुस्सा भी संध्या को अच्छे से पता था, और पता था कि केशव जिस बात पर आ जाता है वह करके ही रहता है, और अब उसका तलाक होना तय है, क्योंकि धोखा उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सूरज अपना सर पकड़कर बैठ गया था, और आज उसे समझ में आ रहा था कि उसने सवेरा के साथ एक बेबुनियाद बात के लिए क्या किया। उसके माँ बाप को भी आज उस दर्द का एहसास हो रहा था जब ब्याहता बेटी पति के द्वारा मायके में छोड़ दी जाती है, और आज संध्या को भी घर टूटने के दर्द का एहसास हो रहा था जब उसका खुद का घर टूट चुका था।